Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Tiny Pearls School, more than 57 years of experience. अपने बच्चों को दे quality education. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। इंटरनेशनल न्यूज़ में चाइना से आपको खबर ला रहे हैं, जहां पर एक चाइना की कोल माइन में यानी कि कोयले की खदान में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, गैस एक्सप्लोजन, इसमें 90 लोगों की मरने की खबर आ रही है। जी हाँ, ये बहुत ही अफसोस भरी बात है। अंडरग्राउंड एक ब्लास्ट हुआ जो लीशोनुआई माइन में हुआ, क्यूनुआ काउंटी, शैंगजी प्रोविंस में, और वहीं पर ये जो अब तक का सबसे डेडलीस्ट बताया जा रहा है और वर्ल्ड का ये बहुत ही प्योर सेफ्टी स्टैंडर्ड की वजह से रखा गया है। वीक रेगुलेशन और करप्शन जो कंपनी के हैं, प्रॉफिट लेने के चक्कर में कंट्री जो रैपिडली एक्सपैंड हो रही है, लेकिन कोयले की खदान जहां से असली पैसा निकलता है वहां पर कोई सुविधाएं नहीं दी जाती हैं, और अभी भी एक्सप्लोजन के बाद कई सारे जो लोग जिंदा हैं उन्हें ढूंढने की तलाश की जा रही है। जो शख्स इसको गैस को देखने की जिम्मेदारी लेता था उसे अरेस्ट किया गया है। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अथॉरिटीज़ को बोला है कि इंटेंसिफाई करें और ऐसा मेजर इंसिडेंट को प्रिवेंट करें आने वाले वक्त में। सीधे इंटरनेशनल न्यूज़ में एक अफसोस भरी खबर यही है कि पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ चुके हैं। 87-91 पर यानी करीब ₹1 बढ़ चुका है पेट्रोल और डीजल पर। ये बात बताई रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, जहां पर ये तीसरा इंक्रीज़ है 15 मई से। जो स्टेट ओन्ड कंपनीज अब पास करते एलिवेटेड एनर्जी प्राइसेस दे रहे हैं। वेस्ट एशिया की जो कॉन्फ्लिक्ट हुई है, आने वाले वक्त में हालात और भी बुरे हो सकते हैं, इस तरह की बात बताई जा रही है। वहीं पर एक और मुसलमान की हुई मौत। 64 साल की ये शख्स को फिर से गौ हत्या के चलते ये मामला चला है, और आपको बता दें कि ज़हीर शेख जो नामी जुहापुर में रहने वाले थे, उन्हें पुलिस पर्सनल ने विजलपुर पुलिस स्टेशन में लेकर गए और भारतीय न्याय समिति के हिसाब से उन्हें बुक किया, और बताया है कि उन्होंने 500 kg उनके पास से बीफ निकला और एक जिंदा बछड़ा निकला। वो वहीकल उनकी पकड़ी गई और उन्हें अरेस्ट किया गया था। जब अंदर उन्हें रिमांड में रखा गया था, पता नहीं उनके साथ रात भर क्या टॉर्चर किया कि सुबह में उनकी मौत हो। ये बहुत ही अफसोस भरी बात है। जिन्होंने अपने फादर की वीडियो रिकॉर्ड कर हॉस्पिटल, बताया जा रहा है कि वो शख्स को बहुत ज्यादा मारा पीटा गया था और एज भी बहुत ज्यादा थी उनकी। ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ का हिंदुस्तान है? ये हम सवाल सबको उठाना चाहिए कि कस्टडी में मौत ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस पर कानूनी कार्रवाई तेज होनी चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश से आपको बताते हैं कि 31,000 वक्फ प्रॉपर्टीज जो रजिस्टर हुई थी उम्मीद पोर्टल पर, वो कैंसिल हो चुकी हैं। बताया जा रहा है कि इसके अंदर मेजर डिस्क्रिपेंसीज थे, टेक्निकल इनकंसिस्टेंसी थी जब रिकॉर्ड को सबमिट करते गए, और एक लार्ज स्केल वेरिफिकेशन एक्सरसाइज हो गई और उसके बाद इन डॉक्यूमेंट्स को कैंसिल किया गया है। अब वक्फ रिकॉर्ड को जब उम्मीद पोर्टल पर डाल दिए हैं तो उसको देख कर ही डालते हैं, लेकिन कैंसिलेशन होने की वजह से इसको फिर से क्रॉस चेकिंग करना चाहिए। पेट्रोल की रेट को बढ़ते हुए कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी लेड यूनियन गवर्नमेंट ये एक पब्लिक को लूट रही है इंस्टॉलमेंट पे, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता से लूट रही। जो पेट्रोल के रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, आप अपने टैक्सेस कम करो, ऑटोमेटिकली रेट वैसे ही रहेगा, लेकिन आप सेंट्रल टैक्स 1000 करोड़ का डेली लगा रहे हैं पेट्रोल डीजल पर, तो बोले तो फिर कहाँ से होगा? जब इंटरनेशनल प्राइस लो ही है तो क्यों लोगों तक नहीं पहुंचा रहे? टैक्सेस क्यों लगा रहे हैं? टैक्सेस कम करने का गवर्नमेंट में हक है, हम कम कर सकते हैं। इस तरह की बात उन्होंने बताई। मोहम्मद अजहरुद्दीन का पेट्रोल और डीजल के प्राइस हाइक को चलते हुए आया बड़ा बयान। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। इस तरीके से देखते हैं आप, पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। अभी तो 8 दिन में तीसरी बार लगभग ₹1 पेट्रोल पे बढ़ा है, ₹1 डीजल पे बढ़ा, और कुल मिला के ₹5 की बढ़ोतरी। अब तो बढ़ते जाएगा, ऐसा कम तो होगा नहीं, क्योंकि कोई भी चीज़ बढ़ती तो कम होती नहीं। 2014 से ही बढ़ते जा रही, उससे पहले तो नहीं बढ़ी थी, लेकिन इसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। अब सरकार कैसे करेगी वो उनके ऊपर है, बट लेकिन जनता के लिए ये बहुत Al Sharif U College, Boys and Girls, Sheraton Towers, MSK Mill Road, Gulbega Girls College, opposite Makkah Masjid, Basashar Colony. Al Sharif U College Girls, opposite Karnataka Ice Factory, Muslim Chowk. Al Sharif BSc Degree College Girls, Yadullah Colony. Al Sharif Public School, powered by LED, Old Jewargi Road. इमरान प्रताप गढ़वी राज्यसभा एमपी और कांग्रेस के सीनियर लीडर ने मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी के स्टेटमेंट पर उन्होंने बात की। एक डिटेल बयान उन्होंने दिया है और बीजेपी के खिलाफ उन्होंने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। तो चुनाव जीते, सरकार बना लें, सरकार 2-3 साल चला लें, उसके बावजूद भी उनको राग एक ही अलापना है, रोड पे नमाज, कुर्बानी। अरे
प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी कोई मुसलमान नहीं कर। मुस्लिम समाज तो खुद आगे बढ़ करके बंगाल से लेकर के देश भर में मौलाना अरशद मदनी साहब जैसी शख्सियत, जमीयत उलमा हिंद के इतने बड़े धर्मगुरु, वो तो खुद बाकायदा कह रहे हैं कि आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करिए ना, राजनीति मत करिए। बाकियों के लिए देश में गाय दूध देती है, भाजपा के लिए वोट देती है, लेकिन आपको फालतू का एक मुद्दा बनाना है क्योंकि आपके पास गिनाने के लिए डेवलपमेंट का कोई काम नहीं है, तो आपको टारगेट करना है रोड पे नमाज मत पढ़ो। कोई रोड पे नमाज नहीं पढ़ रहा है। ये शुद्ध रूप से सरकार का फेल्योर है कि सरकार के पास डेवलपमेंट पे गिनाने के लिए कुछ नहीं है, तो मजबूर होकर के उनको मुसलमान का राग अलापना है। बस बात इतनी ज्यादा है। फालतू के मुद्दे बनाना बंद करिए। भारत का मुसलमान इसी देश का नागरिक है, इस देश के कानून को मानता है, और सबसे पहले सरकारों में बैठे हुए लोग इस देश के कानून को मानना शुरू करें। जनता तो मान ही रही है। कर्नाटका के VTU जो यूनिवर्सिटी है उसने इंजीनियरिंग रिजल्ट्स में एक चमत्कार कर दिया है, यानी कि रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। एग्जाम के 10 ही मिनट के बाद आ गया है रिजल्ट। जी हाँ, इवैल्यूएशन प्रोसेस का रिकॉर्ड ब्रेक हो गया है। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? फाइनल सेमेस्टर B और B.Tech एग्जामिनेशंस की। आखिरी एग्जाम का जैसा ही टाइम ख़त्म हो गया, प्रैक्टिकल एग्जाम कंक्लूड 5:30 बजे और 5:40 को रिजल्ट डिक्लेयर किया गया और ओवरऑल रिजल्ट 99.98% था। ये जॉइंटली रिलीज़ किया वाइस चांसलर विजय शंकर और रजिस्ट्रार उज्ज्वल जी ने। उलबेगा से आपको बताते हैं कि एक्स MLA सेडम राजकुमार तेलकुर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कर्नाटका में तालिबान की सरकार चल रही है। ये कांग्रेस सरकार कर्नाटक में कांग्रेस का सरकार नहीं रहा, अभी ये तुगलक सरकार चल रहा है और तालिबान सरकार चल रहा है। यहाँ पर मुस्लिम लीग का सरकार चल रहा है। यहाँ पर इस कांग्रेस का सरकार को आने वाला चुनाव में लोग सबक सिखाएंगे। हम इसका विरोध करते हैं। लाडले मसाक दरगाह के जो सिलसिले में वहीं एडवोकेट मोहिउद्दीन इनामदार ने डिजिटल भवन में आकर मीडिया से बात करते हुए कई सारे बातों पर अपनी बात रखी है। आइए सुनते हैं। हिजाब बैन के मौके पर प्रोटेस्ट किए, वो केस वापस नहीं लिए। जब 2B रेजोल्यूशन कैंसिल हुआ था उस टाइम पर कर्नाटक में प्रोटेस्ट किए, वो केसेस कई जगह केसेस हुए, वापस नहीं लिए। तो आखिरकार क्यों गवर्नमेंट ने फैसला लिया? अगर लेना ही था तो और भी बहुत सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तालुका के अंदर बहुत सारे FIR में हैं, आप उनको भी तहकीकात करके आप उसको भी वापस ले सकते थे। एक हॉरिफिक एक्सीडेंट हुआ, जो बड़ा अफसोस भरा एक्सीडेंट था। सुबह में एक ही फैमिली के 5 लोगों की मौत हो गई। एक क्रूज़र की और लॉरी के बीच में ये एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट इतना भयंकर था कि 5 लोग फैमिली के मारे गए हैं। इसके अंदर आप तस्वीरें आप देख ही नहीं सकेंगे, इतना डेंजर मार पड़ा है। लॉरी की जो क्रूज़र की जो कंडीशन है उससे अंदाज़ा लगा दीजिए, आप देख सकते हैं। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर मैं बात करूं तो मौसम जो है 38 डिग्री सेल्सियस आ रहा है और सनी एंड पार्टली क्लाउड यहां पर देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने बताया था कि भारी भरकम बारिश हो सकती है 1.5 घंटे के करीब। आज भी मौसम उस तरह का ही बताया जा रहा है, करीब 1 घंटे बारिश हो सकती है शाम के टाइम पर। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591979745. आज का थॉट ऑफ द डे, बिग ड्रीम्स स्टार्ट विद स्मॉल स्टेप्स। यानी पहला कदम, इससे क्या फ़र्क होगा ये सोचते हैं आप। इससे क्या होगा? कंसिस्टेंसी, स्मॉल स्टेप्स ही आपको बड़े ख्वाब पर ले जाते हैं। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite इनामदार पेट्रोल पंप, दरगाह रोड, गुलबर्गा। मत्स्य मिलन के आपको बेनिफिट बताता हूँ। देखिए, ये आई हेल्थ को सपोर्ट करता है, डाइजेशन को सपोर्ट करता है, विटामिन C में रिच है, स्किन हेल्थ भी इंप्रूव करता है। कमेंट सेक्शन इज प्रेजेंटेड बाय हैश फार्म पार्क, ए न्यू प्रोजेक्ट कमिंग एट खाजा कोटनूर, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज, जिसमें वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है। उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है सैयद सुल्तान शाह का, लिखा अस्सलाम वालेकुम बखैरियत। शेख अल्ताफ ने भी सलाम लिखा है। कौसर, सैयद अब्दुल वहाब, मुबीन शेख, तस्लीम सबा,
सईद मोइन पटेल, सईद शाहिद, सैयद जुबी, इट्स आयशा, मोहम्मद आसिफ, सईद अनवर, मोहम्मद गुलाब, मोहम्मद सादिक, सभी लोगों ने सलाम लिखा। आप सबको वालेकुम सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। कौसर जी ने लिखा है मेरी तबीयत कैसी है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, आप सब लोगों की दुआएं हैं। मोहम्मद गैस लिख रहे हैं कि बहुत ही ख़राब बात है कि फ्यूल प्राइसेस जो एनहेंस हो गए हैं 5 रुपये से सिर्फ 10 दिन के अंदर, और सभी लोगों के लिए सभी लोगों से दुआ की दरख्वास्त रखें उमर खालिद और शर्जिल इमाम की रिहाई के लिए। ये बहुत ही बुरा हुआ डॉक्टर के साथ जो असॉल्ट हुआ बिदर के अंदर, इस तरह की चीज़ नहीं करना चाहिए, उन्होंने लिखा है। आरसीएम क्वालिटी ने लिखा है ईद उल अज़हा की सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। 3 दिन कुर्बानी के जानवरों की ग़लज़ात को म्यूनसिपल के व्हीकल्स में इस्तेमाल करते हुए करें, सफाई का खास ख्याल रखें। बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात कही है आपने। मोहम्मद बिलाल खान के ताहिर भाई अस्सलाम वालेकुम। पहले तो ये बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि कांग्रेस एक कम्युनिटी को खुश करने की कोशिश कर रही है बोल के, तो बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं फिर? कांग्रेस तो सबके लिए बात काम कर रही, जो गोबर नहीं खाया वो कांग्रेस ये और सेकुलर पार्टी को नहीं समझ सकते जो अंधभक्त हैं, और बीजेपी से जुड़े हैं वो मुस्लिम्स और इस्लाम के नाम पर क्या कर रहे हैं, लिखा है उन्होंने। अब्दुल वहाब ने लिखा है नोटरी के घरों का खाता क्या है, गवर्नमेंट बनाकर देना चाहिए हमारे। कान लिख रहे हैं एमएल फातिमा थोड़ा सा सिद्रा में रिक्वेस्ट करे तो अच्छा हो जाता, और प्रियंक साहब से भी लिख रहे हैं। बिल्कुल अब्दुल वहाब साहब सिर्फ गुलबर्गा ही नहीं, कर्नाटक लेवल पे करना होगा, और जैसे ही कुछ ऐसी कुछ खबर आती है तो मैं जरूर आप तक पहुँचाऊंगा। Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Tiny Pearls School, more than 57 years of experience. अपने बच्चों को दे क्वालिटी एजुकेशन।